तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यार एक्सरसाइज 6.5 का इंट्रो पार्ट, मैक्सिमा और मिनिमा। ये अगर नंबर की मैं बात करूं, नंबर की अगर मैं बात करूं तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरे ऊपर एक, हर टीचर के ऊपर एक मैक्सिमा और मिनिमा पढ़ाने का बड़ा प्रेशर रहता है, कहाँ से स्टार्ट करें, किस चीज़ को पहले बताएं, वो रहता है। तो बड़ा सिंपल वे में मैंने तैयार किया हुआ कि इसको बच्चों को कहते सिंपल वे में समझाऊं इसको, ठीक है, देसी तरीके से पढ़ते जैसे अभी तक पढ़ते हैं, ठीक है। तो यार पहले तो इसका रियल लाइफ यूज बता दूं, उसके बाद एक लाइन के अंदर क्या है इसका रियल लाइफ यूज। भाई अगर आप कोई कंपनी अगर आपने ओपन करी है तो आप चाहेंगे कि भैया कि मिनिमम कॉस्ट में मेरे से कम पैसा खर्च हो और मैक्सिमम प्रॉफिट हो। हर कोई बंदा यही तो चाहेगा। अगर किसी ने फैक्ट्री खोली, मान लो आपका काम है, आपने फैक्ट्री खोली प्लास्टिक की बोतल आपको बनानी, तो आप चाहेंगे कि कम से कम कॉस्ट में मैक्सिमम बोतल बन जाए और उनकी क्वालिटी भी ठीक ठाक हो। ऐसा भी नहीं क्वालिटी बेकार हो, ऐसा भी नहीं उसमें किसी बंदे ने गर्म पानी डालो वो ऐंठ जाए, वो भी सही नहीं ना। तो क्वालिटी से भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना है और मैक्सिमम प्रॉफिट भी। तो इसके थ्रू हम लोग सीखेंगे, ये रियल लाइफ यूज है। क्योंकि बहुत से बच्चे बोलते हैं कि सर हमको आपने मैक्सिमम मिनिमम पढ़ा दिया, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पढ़ा दिया, हम ये यूज़ कब करेंगे। तो ये सब इनका रियल लाइफ यूज़ है। चलिए अब जल्दी से आते हैं क्या होता है। एक बड़ा प्यारा सा एग्जाम्पल है यार। मैंने कोई भी एक फंक्शन लिया fx और उसका मैंने सपोज ग्राफ को इस तरीके से मैंने उसका ग्राफ बना दिया, ठीक है। अभी केवल एग्जांपल लेके समझा रहे हैं। मान लो ये भैया हमारा एक फंक्शन है y इक्वल्स टू fx, क्लियर है भाई। देखकर तो यार ये पता लग रहा है कि जो ये पॉइंट है ये इस ग्राफ में टॉप पर है, मैक्सिमम है, यस और नो, पक्की बात है ना। तो ये किस पॉइंट पर है, मैंने कहा मान लो सर ये ए पॉइंट पर है। किस पर है, ए पॉइंट पे इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, यस और नो, क्लियर है। तो ए इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ए जो पॉइंट है वो क्या है, मैक्सिमा, क्योंकि यहां पे मैक्सिमम वैल्यू अटेन हो रही है। अब वो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो वो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, क्योंकि वैल्यू हमेशा बाइक पर मिलेगी, यहां तो भैया डोमेन होते हैं। तो इसकी जो ये मैक्सिमम वैल्यू है, मान लो ये जो है ये होगी एफ ए, क्योंकि फंक्शन में जो वैल्यू पुट करते हैं तो एक्स की जगह ए पुट करेंगे तो एफ ए मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो एफ ए इज अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ एक्स, क्लियर है। दो बात सर एकदम देसी तरीके से स्टार्ट करेंगे, मैक्सिमा और मिनिमा, ठीक है सर। देखिए फिर से ए इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, क्योंकि ए पर मैक्सिमम वैल्यू अटेन हो रही है डियर, और उस वैल्यू को पुट करने पर फंक्शन की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम होगी, सही बात है ना। तो एफ ए इज अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ है। अब अगर मैं ऐसे लिखूं, आप सोच के बताओ जरा यार, अगर मैं ये लिखूं कि एफ ए की जो वैल्यू है वो हमेशा बड़ी होगी एफ एक्स से, यस और नो, सही बात है। आप यहां पे कुछ भी वैल्यू पुट करिए, या बराबर ही हो सकती है या फिर इससे क्या होगी, बड़ी होगी। आप x की जगह कुछ भी वैल्यू पुट कर दो जो इसके डोमेन होंगे। बात समझ आ रही है, क्योंकि यहां पर भी कुछ इस पॉइंट पर मान लो ये पॉइंट b है तो फंक्शन की वैल्यू यहां पर क्या होगी, एफ बी होगी, यस और नो। मान लो ये पॉइंट c है तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, c होगी। लेकिन एफ ए तो सबसे ज्यादा बड़ा होगा ना, यस और एफ ए की वैल्यू सबसे ज्यादा बड़ी होगी, और एक्स की वैल्यू किस में बिलोंग करी, जो भी इसकी लिमिट होगी यहां से लेके जो भी कुछ गिवन है यहां से लेके यहां तक की वैल्यू में। आई बात समझ में। चलिए अगर एकदम इसका उल्टा बनाते हैं, एक ग्राफ हमने बनाया भैया, वो मान लो इस तरीके से ग्राफ है y इक्वल्स टू एफ एक्स, चमका। देखकर लग रहा है कि जो ये पॉइंट है भैया, ये पॉइंट है, ये इस ग्राफ का सबसे नीचा पॉइंट है, यस और नो। आई बात समझ में। तो ये जो पॉइंट है, सपोज मैंने कहा मान लो ये पॉइंट ए है, तो क्या हम बोलेंगे ए इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा। इससे नीचे क्या कोई पॉइंट है फंक्शन में, नहीं है। और इस पर जो वैल्यू आएगी, एफ ए, वो क्या होगी, एफ ए इज अ मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ एक्स। गॉट इट। ये बातें समझ आ रही हैं, मुझे नहीं लगता इनमें कोई भी डाउट होगा। ये बेसिक से स्टार्ट किया हम लोगों ने, एकदम क्लियर है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि सर
आपने जो ये ग्राफ बना दिया, हमेशा ग्राफ ऐसे थोड़ी ना मिलेगा हमको, क्या पता अलग शेप में मिले। तो देखो अलग शेप में भी मिल सकता है, तो उसको कैसे करेंगे, पहले कंसेप्ट समझो। पहले आगे भैया खड़ा हो कैसे आगे। अब देखो, अब कोई जरूरी नहीं है ग्राफ जैसे मैंने दिया, हो सकता है ग्राफ यार इस तरीके से भी आपको मिले, यस और नो, इस तरीके से भी तो ग्राफ मिल सकता है। क्लियर है? तो अब आप क्या बोलेंगे, सर ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, सर ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है, सर ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। अब बड़ी कंफ्यूजन, यस और नो। तो अब सुनो ध्यान से, एक फंक्शन के कई सारे पॉइंट ऑफ मैक्सिमम और पॉइंट ऑफ मिनिमा हो सकते। पहली बात तो ये दिमाग यूनिक नहीं होते, कई सारे, क्योंकि जितनी डिग्री होगी उतना ही उसके के जीरोस आएंगे, यस और नो। ये एक ऐसे फंक्शन का ग्राफ होगा जितने 1 2 3 4 5 6, इसकी पावर 6 होगी, क्योंकि इसने एक्स एक्सिस को 6 बार कट किया है, तो इसके 6 जीरोस होंगे ना, यस और नो। चलिए अब लेकिन क्या है, अगर मैं बात करूं ये पॉइंट और ये पॉइंट मैक्सिमम वैल्यू देंगे, लेकिन इन तीनों में से सबसे टॉप पर क्या है, अगर सपोज इस पॉइंट का नाम मैंने दिया ए, ये दिया बी, ये दिया सी, जो सी एकदम टॉप पर नहीं है, अगर ए बी सी में देखा जाए सी है टॉप पर, यस और नो, तो सी को बोलते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमा, यस और नो, या ग्लोबल मैक्सिमा भी इसको बोल देते हैं। आ रही बात समझ में? क्लियर है? फिर से सुनो ध्यान से, और मैं बार बार इससे कंपेयर करूंगा। ये जो केवल ऐसा ग्राफ था, इस पॉइंट को बोला था, जो भी पॉइंट था ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, लेकिन यहां तो केवल एक ही था, यहां तो देखो एक से अधिक है। तो इसमें क्या होगा, जो सबसे टॉप पर होगा उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट या फिर ग्लोबल मैक्सिमा। आई बात क्लियर? फिर आप कहोगे सर ये क्या है, फिर ये क्या है, अब मैं बताऊंगा ये क्या है। तो एक बड़ा फैमिलियर नेम है जो कई बार आपको मिलेगा इसमें, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। बड़े बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसको एकदम देसी तरीके से आप समझोगे ना तो बड़ा मजा आएगा। लोकल मैक्सिमा, लोकल, अरे सर ये क्या है? अब सुनो ध्यान से, मैं पहले मैथ से हटके जरा लोकल के बारे में बताता हूँ। लोकल के बारे में, जैसे आप अपने गांव साइड गए, आप सपोज आप शहर में रहते हो, लड़ाई किसी से हो गई आपकी, ठीक है, अब तो आप प्यार से चाहोगे केस सॉल्व हो जाए, क्योंकि पता है आपको बाद में हमारा कुत्ता बनेगा, क्योंकि हम दूर से आए, होता है ना, ये होता है। लेकिन आप जो अपने गांव में गए भाई, तो चलते फिरते लोगों से लड़ाई करोगे ना, क्योंकि आप लोकल के हैं, आप वहाँ के रहने वाले हैं, आपका गढ़ है यार, वो जानकारी है गाँव में, भैया आपके लौंडे वगैरह हैं, भैया आ जाओ फ़ोन उनकी आ जाओ, यस और नो। आप लोकल के, एक अलग एटीट्यूड तो होता ही ना, होता है खैर, कि अगर आप लोकल के हैं, कहीं जगह लड़ाई होगी तो आप चाहते हैं कि भाई हो जाए किसी से ही बस। और जब आप शहर में जाते हैं तो आप इतने सभ्य बन जाते हैं कि आपसे सभ्य लगता कोई है ही नहीं। तो ये फ़र्क पड़ता है, इसे रियल लाइफ में यूज़ करो। अगर आप यहाँ के हैं रहने वाले प्रॉपर, और एक बंदा मान लो आ गया, उसे टपया दोगे तुम, अरे ये तो बाहर का कर दो, लेकिन जब आप जाओगे तो फिर यही होता है, यस और नो। तो क्यों क्या तो अब ऐसा तो है नहीं, जैसे तुम मान लो सपोज यहाँ पर आए, नोएडा रहने आए हो इतनी दूर से, अब तुम्हारे यहाँ पे किसी से लड़ाई होगी, ऐसा तो बोलोगे चल बेटा तू एटा चल, तो एटा बताऊंगा, अब वो पिटने एटा जाएगा क्या तुमसे, तब तक वो तुम्हें, ठीक, तब तक वो 10 बंदे बेटा बुला लेगा और पिट जाओगे। तो ठीक है, तो ये क्या होता है, लोकल, बस हो गया, मजे आ गए, क्योंकि जब भी लोकल देखोगे तो भूलोगे नहीं। अब ये क्या है कि ये भी तो मैक्सिमम है, लेकिन ये लोकल मैक्सिमम इसलिए बोला गया कि ये आस पड़ोस के एरिया को देखा जाए, यहां से लेके यहां तक के एरिया में देखें तो ये टॉप पर है। बात समझ आ रही ना? इसको बोलेंगे लोकल मैक्सिमा। इनको क्या बोले, क्योंकि ये केवल यहां से इतने से एरिया के बीच में भैया ये टॉप पर है, यस और नो। कहते नहीं कि भैया ये इसका इलाका यहां तक का है, उसमें तो ये ठीक, उससे बाहर गया तो फिर ये बेकार है। हाँ बात समझ ना, क्लियर है ना? ये तो ये लोकल की अगर जब भी हम लोग बात करते हैं, लोकल मैक्सिमा क्या होता है, जो मैक्सिमा है ये इस पूरे ग्राफ का टॉप है, लेकिन ये जो है ये केवल इतने से बीच में कुछ लिमिट होती है कि यहां से यहां तक, जैसे मैंने आपसे पूछा यहां से यहां तक के बीच में कौन सा पॉइंट टॉप पर है, तो आप कहेंगे ये वाला है, तो ये लोकल मैक्सिमा हो गया। टॉप की बात करें तो भैया ये है। अब आप कहेंगे सर अगर कोई आपसे पूछे कि इतने से इतने के बीच में सर ये क्या है, तो ये लोकल मैक्सिमा भी है और एब्सोल्यूट भी है। टेंशन किस बात की, क्लियर है?
आई बात समझ में? जैसे एक बंदा जब मैंने कहा वो आपके क्लास में उसने टॉप किया है, आपके क्लास में उसने टॉप किया तो वो टॉपर हो गया। एक ने स्कूल को पूरे को टॉप किया तो स्कूल का टॉपर हो गया। अब मैं स्कूल वाले टॉपर हूं, क्या आप क्लास का टॉपर बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं कि उसने तो स्कूल टॉप किया है। यस और नो? ये टॉप पर है, मैक्सिमम है, इससे ज्यादा मैक्सिमम कुछ भी नहीं है, तो इसको लोकल भी बोल सकते हैं और एब्सोल्यूट भी, लेकिन इसको केवल लोकल बोलेंगे। यस और नो? बात समझ आ रही? ऐसे भी है यहां पर, इन दोनों में सबसे नीचा पॉइंट ये है, तो ये एब्सोल्यूट मिनिमा हो गया या ग्लोबल मिनिमा हो गया। आ रही बात समझ में? अरे क्या डाउट है? एक्सप्रेशन अच्छे देना, इसमें टफ क्या है बताओ? तो एक्सप्रेशन क्या दे रहे? एक्सप्रेशन ऐसे दे रहा है जैसे कितना डाउट है। आंख नहीं मारनी यार, ये सब चीज नहीं है। आज मैंने दाढ़ी कटाई तो आंख मारोगे? चलो हटा इसे। अब जो बेसिक एक था भैया बता दिया, जब तक एक भी क्वेश्चन नहीं करेंगे मजा नहीं आता है। तो एक क्वेश्चन आया 3 मार्क्स में, ये एक फंक्शन दिया, कह रहे इस फंक्शन ऑल पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा बताओ। इन भाई साहब ने बड़ा अच्छा आंसर दिया कि केवल अगर मैक्सिमा है या लोकल मैक्सिमा एक ही बात है, ओनली मिनिमा है या लोकल मिनिमा है तो एक ही बात है, लेकिन अगर एब्सोल्यूट है तो वो सबसे टॉप वाली बात होगी। क्लियर? आपका पॉइंट देखो हमने ले लिया, ठीक है, जो आपने इतनी देर से मेहनत की। अब सुनो, हाँ अब सुनो मल्होत्रा सुन ले यार। सबसे पहला स्टेप क्या होता है सुनो ध्यान दे। जब कभी मैक्सिमा और मिनिमा पूछी जाती है तो 2 तरीके से सॉल्व होता है। एक होता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और एक होता है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो इसको मैं दोनों से करके दिखाऊंगा, लेकिन बोर्ड में आपको किसी एक से करके आना होता है। वहां पे वो बोलते नहीं है कि इसको फर्स्ट से करो या इसको सेकंड से करो। अगर कुछ भी नहीं बोला है तो आप किसी से भी कर सकते हैं। अगर एम्फेसाइज किया है कि भैया सेकंड से करो तो सेकंड से करना। तो डियर हम पढ़ेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से मैक्सिमा और मिनिमा कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है, फिर सेकंड से। तो स्टेप 1 सबसे पहला काम क्या है, एक बात सुनो और भूलो मत, इस चैप्टर का नाम क्या है? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो सोचना ही नहीं है और डिफरेंशिएशन कर दो। क्लियर है? तो ये क्या होगा 3x² माइनस का 3, ठीक है। दूसरा काम क्या होता था, अगर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की बात करें इसको 0 के बराबर पुट कर देते थे। यस और नो? अभी तक सबको सेम वही है। तो 3x, बट बताऊंगा ऐसा क्यों मैंने किया, ठीक है। तो x बराबर आएगा +-1 करके देख लो। क्लियर है? फिर स्टेप 3, अभी तक तो आपको ऐसा लगेगा कि ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कर रहा है। फिर इसके बाद क्या होता था यार, एक नंबर लाइन लेते थे, यस और नो, -∞ और +∞। यहां कहीं माइनस का 1 होगा, यहां कहीं प्लस का 1 होगा। तो भैया एक बार इस पे रखे देखो -1, तो -1 रखो, -1 है, -1 क्यों रखेंगे? -1 थोड़ा इस तरह, मान लो -2 पुट करो, -2 तो प्लस आएगा, पक्की बात है, ठीक है सर। 0 पुट किया तो माइनस आएगा और 1 से ज्यादा किया तो प्लस आएगा। क्लियर है? ये साइन, और ये जो वैल्यू पुट करते हैं इसमें पुट करते हैं f' में, ना कि इसमें पुट करते हैं, मतलब फंक्शन में। आई बात समझ? इसके बाद अब जो फर्स्ट डेरिवेटिव का कमाल देखो। एक बात सुनो, मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूं, अब आप खुद बताएंगे। प्लस का मतलब दिमाग में ये लेके चलो, और होता भी यही है कि कोई चीज इंक्रीज हो रही है। यस और नो? अब सुनो, इसका मीनिंग सुनो। नंबर वाली बात है तो मैं 1-2 सेकंड में आपको बता दूंगा, बट लॉजिक सुनो। इस प्लस और माइनस का मीनिंग सुनो क्या है। -1 एक ऐसा पॉइंट है कि -1 से पहले अगर आप कोई सा भी पॉइंट रखोगे तो ग्राफ इंक्रीज करेगा। यस और नो? पक्की बात है। तो सपोज मैंने -1 से पहले कई सारी वैल्यूज रखी होंगी और ग्राफ इस तरीके से इंक्रीज कर रहा होगा, चमका। यस और नो? जैसे ही आपने रखा -1, जैसे ही आपने रखा -1 तो वहां पे स्लोप ऑफ अ टेंजेंट क्या होगा? 0, क्योंकि f' किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। तो वो कुछ ऐसा ही तो पॉइंट होगा, मान लो ये यहीं पर स्लोप ऑफ अ टेंजेंट। यस और नो? फिर जैसे ही -1 के इधर गए तो वैल्यू क्या आई फंक्शन की? नेगेटिव। मतलब पक्की बात है कि ऐसे आ रहा होगा। यस और नो? यस और नो? तो यार ये पॉइंट मैक्सिमा नहीं हो गया क्या? ये पॉइंट मैक्सिमा नहीं हो गया? वरना बच्चे रट्टा मारते हैं प्लस से माइनस मैक्सिमा, प्लस से माइनस मैक्सिमा। अरे क्यों भैया प्लस से माइनस? मैं समझो ना इस चीज को कि अगर फंक्शन की -1 से पहले वैल्यू पॉजिटिव है मतलब ग्राफ ऊपर जा रहा होगा। जैसे ही -1 रखा 0 हुआ होगा स्लोप, और इसके इधर क्या है माइनस, तो
पक्की बात है डाउनवर्ड्स हुआ होगा, तो ये टॉप नहीं हो गया। आपने एक पत्थर फेंका ऊपर और वो इस तरीके से आ गया, तो क्या ये टॉप पॉइंट नहीं है, उसका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा नहीं है वो, यस और नो। तो इस तरीके से कभी प्लस से माइनस पे जाते हैं तो वो क्या होता है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। रटोगे तो नहीं ये चीज, पक्की बात है ना, रटना मत। अगर रटा तो यार मेरा ये सब बताना बेकार, क्योंकि मैंने देखा बच्चे लोग रट्टा मारते प्लस से माइनस मैक्सिमा, क्यों रटते हो यार। चलिए अच्छा, अब इस पे आ जाओ +1 पे, क्योंकि दो ही तो इसके एक्सट्रीम पॉइंट है, इनको बोलते हैं टर्निंग पॉइंट भी बोलते हैं इनको। चलिए अब +1 से इधर देखो, आप अगर कुछ भी वैल्यू रखोगे तो क्या आएगा, नेगेटिव। पक्की बात है कि वो नीचे की ओर आ रहा होगा, मतलब मान लो इस तरीके से, यस और नो, नीचे की ओर जा रहा होगा। जैसे ही आपने रख दिया +1, पक्की बात है वहां स्लोप पर, फिर क्या होगा प्लस, तो पक्की बात है ऊपर गया होगा, तो क्या ये पॉइंट ऑफ मिनिमा नहीं हो गया, यस और नो, क्या ये पॉइंट ऑफ मिनिमा नहीं हो गया। बात समझ आ रही, पक्की बात है। 4 नंबर 3 नंबर ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, मैंने हुआ बना रखा है किसी ने, आई बात समझ में। चलिए भैया बस अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो, ठीक, यहां तक हमने कर दिया। चलिए हम लिखेंगे पॉइंट -1 इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या लोकल मैक्सिमा। आई ना बात समझ में, क्यों लिखा, आपको उनको दिखाना नहीं है, ये उनको पता है कि भैया प्लस से माइनस जाएंगे तो ये होता है, पक्की बात है। तो माइनस, अब सुनो, हमने -1 लिया है क्योंकि -1 एक ऐसा पॉइंट है, पहले तो ऐसा गया फिर ऐसा आया, -1 पे ही तो आके चेंज हुआ उसका, इस -1 पे ही तो डेफिनेशन चेंज हो गई है, तो यही तो पॉइंट मैक्सिमम होगा। अगर आपने एक पत्थर फेंका, वो अभी जा रहा है, अब मुड़ा, तो यही तो पॉइंट मैक्सिमम होगा, यहीं से आगे तो उसका डायरेक्शन चेंज हुआ डियर। तो -1 इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। कंफ्यूज मत होना कि सर ये तो माइनस में है, फिर ये मैक्सिमा क्यों, इस पे नहीं आना है, ठीक है सर। और +1 क्या होगा फिर, पॉइंट ऑफ मिनिमा। वेरी गुड, +1 इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा। ये तो पॉइंट निकल के आ गए। अगर वो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू पूछता, लेकिन हम लोग बताएंगे, तो एक बात सुनो, f-1 पे जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी ना, क्योंकि -1 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, और f1 पे क्या होगी फंक्शन की वैल्यू। लेकिन ये -1 +1 किस में रखोगे, इस पे रखोगे या इस पे रखोगे, f' पे रखेंगे, क्योंकि डैश तो है ही नहीं, किस पे रखेंगे, fx पे रखेंगे, f' पे, सॉरी fx पे रखेंगे, क्योंकि हमको तो फंक्शन की वैल्यू चाहिए ना, ये तो सॉल्व करने का तरीका है, हमको तो वैल्यू तो अल्टीमेटली फंक्शन की चाहिए। चलो भैया रखो यहाँ पे -1 का क्यूब और -3 इंटू -1, तो -1 का क्यूब -1 प्लस का 3 कितना आया, 2 आ गया। अब चलो रखो +1, तो 1 का क्यूब -3 इंटू 1, तो कितना आएगा, -2। क्लियर है। मुझे भैया ये बता दो कि सर मुझे ये डाउट हुआ इस क्वेश्चन में, 3-4 नंबर का क्वेश्चन है, आप बताइए सर हमें ये डाउट हो गया इसमें, अभी फर्स्ट डेरिवेटिव है। चलिए अब 2 चीजें आपको बता दें नॉलेज के लिए, किसी भी फंक्शन का पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा केवल 2 जगह मिल सकता है, याद रख लो। कहां कहां पे, एक तो जहां फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 हो, जैसे ये क्या था, दूसरा क्या होता है, वेयर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। अरे सर ये क्या मैथ में कह दिया आपने, मुझे खुद ये बकवासगिरी पसंद नहीं, एनसीईआरटी में इसलिए बता दिया। मतलब क्या कि जहां फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है और वहां पर मिलता है मैक्सिमा और मिनिमा। अब मेरे भाई ये बता दो कि कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल कहां पर नहीं होता है, बताओ जरा। वेरी गुड मल्होत्रा, क्या बात है, एंड पॉइंट पे कोई सा भी फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है, क्योंकि एंड पॉइंट पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट जाते हैं। तो अब इसका जीता जागता एग्जांपल दूं आपको, किसी बंदे ने ये ग्राफ बना दिया, ये ए बी, तो ये इस फंक्शन के एंड पॉइंट्स है ए और बी, ए सबसे नीचे है और बी सबसे ऊपर है, तो ए इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा एंड बी इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। इसमें तो चेक ही नहीं करना, क्योंकि हमको अगर एंड पॉइंट गिवन है तो वहीं पर ही मिलेगा, बीच में तो मिलने का सवाल ही नहीं है। बात समझ आ रही है मेरे भाई, पक्की बात है ना। ये जो मैंने क्वेश्चन था ये फर्स्ट डेरिवेटिव से मैंने किया, अब इसी क्वेश्चन को मैं सेकंड डेरिवेटिव से भी करके दिखा रहा हूं। आई बात समझ में, दिमाग में क्वेश्चन पक्की बात है आ रहा होगा कि सर यहां प्लस है, मान लो यहां भी प्लस आ जाए फिर क्या होगा, तो उस पर अभी ये क्वेश्चन ही करेंगे क्या होगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आई बात, इसको छापो बेटा, इसी क्वेश्चन को सेकंड डेरिवेटिव से करेंगे। मैं
सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है, इसी क्वेश्चन हम लोग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से भी मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करते हैं। ठीक है डियर, तो देखो सेकंड डेरिवेटिव पक्की बात है 2 बार डिफरेंशिएशन होगा, नाम से ही पता लग रहा है। एक बार तो हमने कर ही दिया था, स्टेप 2 में हम दूसरी बार भी करेंगे। ठीक है सर, तो क्या होगा 6x, यस और नो। अब मैं यहीं पे स्टॉप करके एक चीज समझा दूं कि f डबल डैश x बताता क्या है, थोड़ी नॉलेज की बात कर दो हल्की फुल्की। f डैश x तो यार हमको बताता है स्लोप ऑफ अ टेंजेंट, यस और नो, पक्की बात है। जैसे अगर fx कोई भी एक फंक्शन है, सुनो fx कोई भी एक फंक्शन है, फिर आपसे किसी ने पूछा यार f डैश x बताता क्या है, तो ये क्या बताता है, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट ऑफ द फंक्शन। इस फंक्शन पे जो भी पॉइंट लेंगे उस पॉइंट से जो भी टेंजेंट जाएगा उसका स्लोप। फिर f डैश x क्या बताता होगा, कुछ नहीं बताता भैया, ये बताता है स्लोप ऑफ अ टेंजेंट ऑफ फंक्शन f डैश x, यस और नो। f डबल डैश x किसका स्लोप बताता होगा, f डैश x, क्योंकि f डैश x भी तो खुद में एक फंक्शन है, इसका भी तो कुछ ना कुछ ग्राफ होगा, ये पैराबोलिक होगा ग्राफ। मैंने कहा मान लो इसका ग्राफ इस तरीके से है, तो इस पॉइंट पर मैंने कहा बताओ ये टेंजेंट का स्लोप कैसे निकालोगे, तो इस फॉर्मूले से निकालेंगे। तो f डबल डैश x क्या चीज बताता है, लेकिन ये एक और बात बताता है, ये 2 चीजें बताता है। एक तो बताता है कॉनकेविटी, ज्यादा डीप में आपके है नहीं, मैं नॉलेज के लिए बता रहा हूं कॉनकेविटी क्या होती है, जैसे नाम से ही पता लग रहा कौन से, तो कॉनकेविटी के बारे में भी बताता है। अब हम इस क्वेश्चन पे आएंगे, ऑब्जेक्टिव के लिए थोड़ा याद रखना। अच्छा जी, क्या होती है अब देखेंगे। फिर स्टेप 3 क्या होता है इसका, स्टेप 3 वही था कि भैया f डैश x को रखो 0 के इक्वल। मैं डायरेक्ट लिखूंगा x बराबर क्या था, +1 और -1, यही तो आया था। ठीक है, अभी किया था हमने। चलिए स्टेप 4 क्या कहता है, देखो भैया स्टेप 4 ये कहता है कि f डबल डैश x में एक एक करके इनके जो एक्सट्रीम पॉइंट है, इन सारे पॉइंट्स को क्या बोलते हैं, टर्निंग पॉइंट, एक्सट्रीम पॉइंट, एक और नाम था क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, तो एक एक करके रखो x बराबर 1। हमको केवल मतलब होता है साइन से, ना कि हम करेंगे सॉल्व, हमको मतलब है साइन से। f डबल डैश x में x की जगह रखो, पर आंसर कितना आएगा 6। हमें 6 से मतलब नहीं है, इसका जो आंसर आया वो क्या है, 0 से बड़ा आया है, हमें साइन से मतलब है केवल। चलिए फिर हमने रखा f डैश x और क्रिटिकल पॉइंट क्या है, -1, -1 रखे, आंसर क्या आएगा 0 से कम। क्लियर है। रटने वाली बात क्या है कि अगर f डबल डैश x अगर 0 से बड़ा आ रहा है तो किस पर रखने पर, 1 पे, तो हम यहां लिखेंगे 1 इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा। उल्टा होता है डियर, इसमें उल्टा होता है, ये तो रटने वाली बात है, बट मैं बताऊंगा अभी कैसे। ठीक है, अगर x की वैल्यू -1 पुट करने पर आंसर 0 से क्या है, कम आया है, तो -1 इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। चमका। और मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू जैसे अभी पुट की थी यहाँ पे कर दे। क्या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट टफ है क्या? लेकिन बाई चांस हो, अब इस क्वेश्चन से हट रहा हूं मैं थोड़ा सा, बाई चांस ऐसा हो कि f डबल डैश x में आपने सपोज x की जगह c पुट किया और आंसर 0 आ जाए, हो सकता है ना, 0 भी तो आ सकता है मेरे भाई। अगर 0 आ जाए तो उस पॉइंट में हम लिखेंगे कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हैज बीन फेल्ड, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हैज बीन फेल्ड, गो टू द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फिर से सुनो, अगर f डबल डैश x से किसी पॉइंट पर आपने वो वैल्यू पुट की और आंसर 0 आ गया तो हम कह देंगे भैया कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यहाँ पे फेल हो गया। अब इस क्वेश्चन को आपको भैया करना पड़ेगा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। चमका, बात समझ आ रही ना? ये लिख लेना, क्योंकि मुझे थ्योरी वगैरह बोर्ड में आप लिखेंगे कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हैज बीन फेल्ड, गो टू द फर्स्ट डेरिवेटिव। फिर आप उसके बाद फर्स्ट नहीं आता है आपको, पड़ोसी से पूछो, वरना फिर बैठे रहो। हाँ, रीजन क्या? हाँ, सब एक एक करके बताऊंगा, इसीलिए अभी लिखो मत, समझ लो, मल्होत्रा समझ लो अभी। ठीक है, चलो ये हो गया। अब मैं थोड़ा सा डिस्कस कर दूं कि ये तो रटने वाली बात होगी ना, अब लेकिन बता दें कैसे कि इस पर ये पॉइंट ऑफ मिनिमा कैसे हो गया। 0 से बड़ा है, कोई भी चीज अगर 0 से बड़ी है पक्की बात है पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो इसमें f डबल डैश x हमको बताता है कॉनकेविटी के बारे में। तो इसका ग्राफ इस तरीके से बताता है, 0 से बड़ा मतलब ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये जो पॉइंट होगा हमारा क्या होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। अगर ये 0 से कम है, पक्की बात है कोई चीज 0 से कम है डाउनवर्ड्स होगी, और डाउनवर्ड्स क्या होता है, ये होता है कॉनकेविटी, ऐसे ही होती है, तो ये डाउनवर्ड्स होगी। अगर ये डाउनवर्ड्स है तो ये पॉइंट तो मैक्सिमम होगा ना फिर। क्लियर है?
अच्छा, अब यार मैं एक डिस्कस करूंगा आपको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, अब ये क्या होता है सर, उसके बारे में अभी आपको बताने जा रहा हूं। तो कॉनकेविटी पे ज़्यादा नहीं, केवल बेसिक बातें हमको समझनी है। बात आ रही है समझ में? कॉनकेविटी के बारे में इतना आपके लिए इनफ है। ये तो मैंने तरीके बता दिए, ग्राफिकली कहते समझना। अब आपको कैसे भी लगे कि भैया 0 से बड़ा है तो मिनिमा, 0 से छोटा है तो मैंने लॉजिक बता दी कैसे। क्लियर है? अब मैं उस पर वापस जा रहा हूं। जब मैंने कहा था कि अगर इधर भी प्लस आ जाए, इधर भी प्लस आ जाए, या इधर भी माइनस आ जाए, इधर भी माइनस आ जाए, इस केस में क्या होगा। और जो अभी मैंने बोला कि 0 आ जाए, उस पर एक क्वेश्चन करा देंगे आपका, इंट्रो खत्म। फिर उसके बाद एनसीईआरटी के एग्जाम में 2 बातें बची है, उसको देखो। अब देखिए भैया, ये क्वेश्चन सिलेक्ट किया मैंने, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव से पहले हम लोग सॉल्व कर दे, ठीक है सर। तो क्या काम होगा, सबसे पहला काम एफ डैश एक्स निकालो। तो क्या होगा 6x² माइनस का 12x प्लस का 6। सेकेंड स्टेप होता था कि एफ डैश एक्स को रखो 0 के इक्वल। पक्की बात है ना भैया? तो रखो 0 के इक्वल। 6 कॉमन आ रहा है, बच्चों को पता है। तो x - 2 + 1 का होल स्क्वायर, पक्की बात है। होल स्क्वायर ऐसे बोल रहा हूँ मैं, 6 चला जाएगा इधर। तो क्या ये x - 1 का होल स्क्वायर नहीं हो गया? तो क्या x की वैल्यू, अच्छा देखो x - 1 का होल स्क्वायर, तो x की वैल्यू बनी तो आएगी। आप कहेंगे सर डिग्री तो 2 है, तो आंसर भी 2 होने चाहिए। बिल्कुल 2 होने चाहिए, 1, 1 ही होंगे इसके आंसर, ठीक है। पक्की बात है ना? चलिए अब क्या करते थे हम लोग, -∞ और +∞, यहाँ पे पॉइंट लिया 1। चलो 1 से कम कोई वैल्यू रखो, 0 पुट करो, प्लस में आंसर आएगा। रख के देख लो आप। 1 से बाद 2 पुट करो। अब देखो मैं ज़्यादा फॉर्मेलिटी करके दिखाऊंगा नहीं, मैंने ऐसा क्वेश्चन ही सिलेक्ट किया है कि प्लस है, वरना मैं बनू हो 3 पुट किया, ठीक है। प्लस आ गया। अब क्या हुआ, जब इधर भी प्लस आ गया, इधर भी प्लस आ गया, इसका मीनिंग समझो क्या हुआ। देखो अब मैं आगे बताने जा रहा हूं। अभी तक क्या था, प्लस से माइनस पे थे, तो मैंने ऐसा कहा था आपसे कि भैया इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है, तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया। अब सुनो मल्होत्रा, यहां पे क्या हुआ, 1 से लेके इधर तक फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, यस और नो। जैसे ही 1 पर आया वहां पे रुका फंक्शन, क्यों? यहां पे स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा 0। फिर 1 से उधर गया फंक्शन, फिर से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, फिर से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो कोई फंक्शन अगर इंक्रीज होता ही जा रहा है, तो क्या वहां पे पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिलेंगे डियर? पक्की बात है। तो जब जिस पॉइंट पर ऐसा होता है, उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इन्फ्लेक्शन मींस हिंदी में होता है मोड़। क्या होता है? मोड़, कर्व। एक कर्व आ गया ना, यहां पे आगे स्टॉप हुआ ना कोई चीज, तो इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो इसका मतलब 1 हमारा जो पॉइंट है ना, इस पे ना तो लोकल मैक्सिमा मिलेगा, ना ही लोकल मिनिमा मिलेगा। आई बात समझ में? पक्की बात है? आई कि नहीं? तो देखो सुनो, जो 1 पॉइंट है क्या, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। जब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है तो उसमें नीदर मिनिमम नॉर मैक्सिमम। चमका, तो यहां पे लिख के आ जाएंगे x = 1 इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इन्फ्लेक्शन मींस होता है। अच्छा एक और जीता जागता एग्जांपल थे इन्फ्लेक्शन का, x³ का जो ग्राफ बनता है वो इस तरीके से हमारा बनता है। जैसे ही x की वैल्यू इंक्रीज होगी, आप इस तरफ जाएंगे, आप इस तरफ x, क्योंकि इस तरफ जाएंगे x इंक्रीज है, क्योंकि ये -x होता है, ये +x होता है। तो जैसे आप इस तरफ जाएंगे, देखो x की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। तो 0 जो पॉइंट होता है वो क्या होता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है। यहां पे आगे हल्का स्टॉप हुआ, क्योंकि 0 पे स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 होता है इस पॉइंट पे, ठीक है। इन्फ्लेक्शन समझ में आ रही है, नहीं आ रही है कि ऊपर से जा रही है? अब सेकंड किया क्या तुमने? सेकंड किया नहीं किया ना, फर्स्ट पे। अब जैसे इनका डाउट है कि सर f'(x), सुनो ध्यान से, अगर आपने कोई क्वेश्चन f'(x) किया, कोई वैल्यू पुट की, उसका आंसर 0 आ गया, माई चांस 0 आ गया, तो हम कहेंगे कि ये जो इस क्वेश्चन के जो मैक्सिमा और मिनिमा हैं वो हम लोग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से नहीं निकाल सकते। आपको फर्स्ट पे जाना पड़ेगा, फिर चेक करो जाके भैया क्या होगा, फिर चेक करो जाके इन्फ्लेक्शन है कि मैक्सिमा है या मिनिमा है। चमका।